नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, कल थे आईएसएल के 2 मुकाबले और दोनों बड़े शानदार थे। और किस तरह से शानदार थी ये मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहला जो मुकाबला था वो था उड़ीसा एफसी वर्सेस चेन्नईयन, जिसमें कि उड़ीसा एफसी को घर में हराया चेन्नईयन ने 3-2 से, जो कि उनके लिए भाई ये हिस्टोरिक है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले तो इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया आईएसएल सीज़न में, और दूसरी बात है कि उड़ीसा को उनके घर में 3-2 की डिफीट, मतलब 3 गोल तो मारे ही नहीं कभी। और दूसरा मुकाबला था बेंगलुरु एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल, और ये मुकाबला बहुत ही इंटेंसिव था क्योंकि दोनों ही टीम्स है ना पिछले सीज़न स्ट्रगल किया। वैसे ईस्ट बंगाल तो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, बट बेंगलुरु एफसी ने पिछले सीज़न भी स्ट्रगल किया था, और इस सीज़न वो कुछ चेंज लेकर आने की उन्होंने भी ऐसा बात करी थी, और वो हमको दिखा है कि बहुत ही शानदार स्टार्ट तो मिल चुका है। और ईस्ट बंगाल वही सेम स्ट्रगलिंग कहानी है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं उड़ीसा एफसी वर्सेस चेन्नईयन की। तो देखिए, इस मैच में एक्सपेक्टेशन तो आपकी भी यही रही होगी कि उड़ीसा एफसी इस मैच में पता नहीं कितना वन साइडेड खेलेगी या कुछ। अभी तो ह्यूगो भी आ गए हैं, अब तो टीम पता नहीं क्या, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनके फेवर में ही होगी। लेकिन देखिए, मुझे पता है और आपको भी पता था कि चेन्नईयन वो नहीं है, बिकॉज इन्होंने अपने 15 प्लेयर जो है वो निकाल दिए और 12 न्यू प्लेयर्स ऐड किए। इसका मतलब ये चेन्नईयन भाई बदली हुई चेन्नईयन है, और वो उन्होंने बताया। तो जो एक वो हमारी बातचीत चल रही थी ना कि विंटेज चेन्नईयन इज बैक, शायद बिकॉज देखिए अभी टीम भाई मतलब जिस तरीके से खेली है। देखिए ऑब्वियसली अगर आप बॉल पोजीशन देखेंगे, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली लोबेरा का साइड ही करेगा, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट खेले। लेकिन आप देखिए अटैकिंग फुटबॉल किसने खेला? अटैकिंग फुटबॉल खेला चेन्नई ने। हालांकि देखिए अर्लियर एक उन्होंने मिस्टेक करी थी, जो ह्यूगो वाला जो आपने देखा था, अमरिंदर ने क्या वो पास निकाला था और वहां पे ह्यूगो को पेनाल्टी मिली थी। वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एरर किया था, मैं कह सकता हूँ। बट उसके अलावा देखिए उन्होंने कितना बहुत ही बैलेंस्ड गेम प्ले किया है, मतलब कि हाई प्रेसिंग फुटबॉल। मतलब मुझे तो भाई मजा आ रहा था। मतलब चेन्नई अगर ऐसा खेलेगी तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस बार वो टॉप 6 में जाएगी अगर ऐसा खेलेगी। मतलब ये एग्रेशन, ये अटैकिंग फुटबॉल, ये उनका प्रेसिंग फुटबॉल, ये चीजें दिखना चाहिए, और इसी की वजह से उनको गोल्स भी मिले। और देखिए मैं उड़ीसा की डिफेंस को लेकर ये भी कह सकता हूँ कि देखिए उनके दो जो उन्होंने फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे उनके, डेलगाडो और सेवियर गामा, इनका निकलना भी थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेकर आया टीम के लिए, क्योंकि डिफेंस कहीं ना कहीं वो वीक हुई। और कैसे वीक हुई ये मैं आपको गोल के हिसाब से बताता हूँ कि कैसे उनका गामा की जगह जेरी लालरिंजवाला जो है, भाई जेरी लालरिंजवाला को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो है ना उतने फिट नहीं बैठते उड़ीसा एफसी के हिसाब से। और कैसे आप देखिए इस गेम में भी अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट गोल जो हुआ था, आप देखिए कि 3 मिनट में उन्होंने 2 गोल कंसीड किए थे। तो पहला जो फारूक चौधरी, दोनों ही गोल देखिए फारूक चौधरी ने मारे। अब फारूक ने जो पहला गोल मारा था उस पर आप देखिए जो कॉर्नर शील्ड जो है बॉल लेके निकले, अब चीमा चुकू ने एक रन बनाया, तो चीमा चुकू को मार्क करने के लिए जो है मुर्तडा फॉल अंदर रन करते हैं। अब यहाँ पर फारूक चौधरी भी रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेरी लालरिंजवाला को फारूक चौधरी के आगे रहना चाहिए था इस मोमेंट पे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक लेट रन जो है बनाया और फारूक चौधरी पहले ही निकल गए थे। भाई वो बॉल उधर से जो है वो एक ड्रिवन क्रॉस आया और उन्होंने वहाँ पर गोल मार दिया। ये पहला गोल ऐसा हुआ, तो ये था डिफेंसिव एरर, अदरवाइज ये गोल नहीं होता। उसके बाद देखिए जो दूसरा गोल तो वहाँ पर देखिए हाई प्रेसिंग जो कर रही थी उसका फायदा मिला। मतलब हाई प्रेसिंग फुटबॉल जो खेल रहे थे, अमरिंदर वहाँ पर प्रेशर में आ गए, उन्होंने बॉल सीधे दे दी फारूक चौधरी को। फारूक चौधरी ने वहाँ पर मौके की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने गोल मार दिया, और 2 गोल भाई उन्होंने पहली बार एक मैच में 2 गोल मारे। और जो थर्ड गोल खाया था चीमा चुकू वाला, उस पर तो मतलब शब्द ही नहीं है बोलने जैसे, इतना चिल गोल मारा है भाई। मतलब चलिए वैसे तो बहुत ही टफ गोल है, मतलब बिना देखे गोल पे और पूरा यू मूवमेंट पे मारना, इट्स वेरी टफ। तो पहले तो चीमा चुकू की दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इतना डिफिकल्ट गोल मारा, लेकिन वहाँ पर देखिए कि क्या फ्री थे भाई, वो इतने फ्री। और ऐसी जगह पर अगर चीमा चुकू जैसा स्कोरर, हाई प्रोफाइल गोल स्कोरर को आप देंगे चांस, तो गोल मार नहीं मार। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उस गोल के बाद और सेकंड हाफ में मैं मेनली कह सकता हूँ भाई उड़ीसा एफसी के फिटनेस के ऊपर बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। क्या फिटनेस है आपकी? मतलब कि आप देखिए वॉकिंग पेस पे चल रहे प्लेयर्स तो, और भाई पूरे प्लेयर्स थक गए, मतलब पूरे प्लेयर्स थक गए। तो ये जो है ना फिटनेस इशू। और देखिए मैं 3 इंडियन प्लेयर जो खेले हैं चेन्नईयन के लिए उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। तो फारूक चौधरी, लालडेन लियाना, क्योंकि लालडेन लियाना जिस टाइप की डिलीवरीज दे रहे थे, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव। मतलब बहुत अच्छी बॉल डिलीवरीज दे रहे थे, और नामटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये 3 इंडियन प्लेयर, और कॉर्नर शील्ड जो भाई कॉर्नर शील्ड ने इस मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि चीमा चुक्कू का इंपॉर्टेंट रोल था भाई इस मैच में बहुत ज्यादा। अगर आप देखिए जो फर्स्ट गोल फारूक ने मारा उसमें भी उनके रन के कारण फारूक के लिए स्पेस क्रिएट हुआ,
और जो दूसरा गोल भी मारा गया है फारूक ने, वो देखिए प्रेसिंग कौन कर रहा है, चीमा चिकू प्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है बॉल वहां पर अमरिंदर ने गलती करी और तीसरा गोल चीमा चिकू ने खुद मारा है। तो तीनों गोल में जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसका आ रहा है, चीमा चिकू का। तो चीमा चिकू को किसी ने अगर हल्के में लिया तो भाई आगे जो है चीमा चिकू सबकी नैया पार लगा देंगे। और देखिए थर्ड गोल खाने के बाद भी उड़ीसा के पास 20 मिनट बचे थे, 69 पे आया था थर्ड गोल चेन्नई का। भाई 20 मिनट बचे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा ने सरेंडर कर दिया। देखिए क्योंकि अगर वो सही पेस पे रखते गेम को, वो फिटनेस रहता उनके पास, तो जो 95 मिनट पे जो रॉय कृष्णा ने गोल मारा वो उनको पहले मिलता तो मे बी वो एक थर्ड गोल के लिए ड्रॉ पे जाते। हालांकि देखिए लोबेरा ने कुछ अटैकिंग चेंजेस किए भी थे, बट वहां पर ओवन कॉयल तो इस चीज़ को जानते थे कि अब ओडिशा को कैसे रोकना है। वो जो उन्होंने लास्ट में 95 पे रॉय कृष्णा ने मारा भी है, वो गोल डिफेंडर और गोलकीपर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया थोड़ा सा, अदरवाइज वो भी नहीं होता वहाँ पर। तो वो अदरवाइज आप देखिए मतलब कि वो एक गोल पेनाल्टी पे, अदरवाइज तो पूरी आउटप्ले किया है पूरी उड़ीसा एफसी को। तो दाद देने की बात है चेन्नईयन की कि भाई विंटेज चेन्नईयन को मैं थोड़ा बहुत अब देख पा रहा हूँ, और बस ये है कि चेन्नईयन अपने परफॉर्मेंस को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रहता, मतलब कि वो गेम जीतेगा फिर लूज करने लग जाएगा फिर ड्रॉ करेगा। तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं उनके पास, इस बार तो प्लेयर्स अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि क्या कियान नासिरी मोहन बगान की बेंच से उठ के क्या चेन्नईयन की बेंच पे तो नहीं आ गई, क्योंकि कियान को मैंने एक्सपेक्ट किया था इस मैच में खेल लेंगे लेकिन खेलने को नहीं मिले। तो मे भी मैं देखना चाहूँगा, बिकॉज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कियान अंडर ओवन कॉयल कैसे खेलेंगे और एक नए क्लब में जब आते हैं वो तो कैसा उनका गेम प्ले दिखता है। और देखिए उड़ीसा में जो भाई रहीम अली खेले हैं, तो रहीम अली एफर्ट थे उनके पूरे, रन बना रहे, स्प्रिंट्स मार रहे हैं, बट इम्पैक्ट जीरो इम्पैक्ट था उनका इस गेम में। मतलब अटैकिंग में उनकी वजह से अगर मैं बोलूँगा कि कोई बहुत बड़े चांस बने या कुछ चांस बनने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात होती है कि आप विद बॉल नहीं भी खेल रहे, विदाउट बॉल भी अगर आप खेलते हैं तो भी आपका इम्पैक्ट आना चाहिए टीम में। जैसे कि चीमा चिकू विदाउट बॉल भी खेले तो इम्पैक्ट दिखे, 2 गोल उनकी वजह से हुए विदाउट बॉल, मतलब कुछ नहीं, केवल रन क्रिएट किया उन्होंने। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट भाई रहीम अली अगर आप स्कोर नहीं कर रहे कुछ नहीं, एटलीस्ट आप गेम में स्कोरिंग में आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट आए एटलीस्ट, मतलब कि भाई कुछ रन ऐसे बनाए आप जिससे दूसरे लोगों के लिए जो है वो स्पेस क्रिएट हो, ऐसा कुछ मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए उड़ीसा अभी थोड़ी सी रिस्क में मुझे नजर आ रही है। एक तो थोड़ा सा उनको फिटनेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और अभी देखिए डेलगाडो इंजर्ड हो चुके हैं, गामा भी शायद अभी लॉन्ग टर्म इंजरी है, छोटी इंजरी है, ये नहीं पता, लेकिन फर्स्ट चॉइस अगर इनके डेलगाडो रे इंजर्ड रहे तो ये थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द सीजन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि मुर्तडा फॉल इज गुड बट वो एरियल में गुड है, स्पीड वगैरह के मामले में थोड़ा सा दिक्कत है उनके साइड से। तो डेलगाडो के साथ वो खेलते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन डेलगाडो नहीं है तो उनको कवर अप देने के लिए भाई फिर एक ऐसा प्लेयर चाहिए। तो अभी जैसे कि आपने देखा वहाँ पर जौहू को और जो है मुर्तडा फॉल को वहाँ पर स्टॉपर खिला दिया था, तो अब दोनों ही जो स्टॉपर स्लो हो जाएंगे, तो भाई ऐसे में तो जो फास्ट प्लेयर रहेगा वो तो सीधे घुस जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत उड़ीसा एफसी की बढ़ रही है। पर चेन्नईयन को बस कंसिस्टेंट रहना है परफॉर्मेंस को लेकर, ऐसी एग्रेसिव अटैकिंग माइंडसेट सही रखना है, मेंटेलिटी सही रखना है, भाई सेट है फिर, मतलब अच्छा खासा सीजन निकल सकता है। अब अगर हम दूसरे गेम की तरफ चलते हैं जो कि एज यूजुअल बहुत ही घमासान मुकाबला था, बेंगलुरु वर्सेस ईस्ट बंगाल, जहां पर बेंगलुरु ने जीत दर्ज करी अपने होम में 1-0 से। और देखिए ये मैच बहुत ही भाई टफ फाइट था, एकदम टसल चल रहा था और इतना फिजिकल गेम प्ले चल रहा था कि आप मतलब इतना एग्रेसिव खेल रही थी ईस्ट बंगाल। और आपने देखा फर्स्ट हाफ में तो येलो कार्ड्स निकल रहे थे और कितने फॉल्स हो रहे थे। और भाई ये गेम जो है ना, ये मोमेंटम में नहीं चला है गेम, ये बहुत इसमें भयंकर ब्रेक हुआ बीच बीच में, मतलब हर बार जो है लिंक ब्रेक हो रही थी क्योंकि फाउल हो जा रहे थे, हर थोड़ी देर में फाउल। तो गेम में वो चीज़ का थोड़ा सा मतलब कि एक फ्रस्ट्रेशन मुझे आई थोड़ी सी कि गेम बार बार रुक रहा है क्योंकि फाउल हो रहे हैं। और देखिए सेकंड हाफ में ईस्ट बंगाल ने थोड़ा बेटर गेम प्ले किया फर्स्ट हाफ में, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ में जो है वो विनीत ने गोल मार के थोड़ा सा बेंगलुरु को सेटल कर दिया था कि हाँ अभी आप 1-0 अप चल रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा अपना गेम खेल सकते हैं। बेंगलुरु के लिए थोड़ी सी एक बेटर चीज हो गई थी। हालांकि बेंगलुरु और ईस्ट बंगाल दोनों ने इक्वल गेम प्ले किया, अगर आप बोलेंगे बॉल पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम ही खेला है और शॉट्स में कितने मारे वो भी सब चीज सेम ही है। बस यहाँ पे ये था कि एक चांस जो है वो बेंगलुरु को अच्छा मिल गया। और अब ये देखिए कि अभी पहले दिन पे नौफाल आपको बहुत ही क्वालिटी एक यंग प्लेयर देखने को मिले, दूसरे दिन पे आपको विनीत अच्छे क्वालिटी यंग प्लेयर देखने को मिले। तो इस आईएसएल में ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ यही हो रही है कि भाई आपको यंग प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं हर दिन पे। वाह, यही मैं तो पर्सनली ये देखना चाहता हूँ कि भाई नए टैलेंट्स मेरे को देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट इंडियन टीम में प्लेयर्स है भाई उनके भरोसे तो इंडियन टीम ऊपर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर मैं तो यंग प्लेयर्स की तलाश करता हूँ कि कौन यंग प्लेयर अच्छा कर रहा है भाई, दिखो मुझे, और हम भी उसके बारे में बात करें कि वो भी भाई इंडियन टीम तक पहुंच पाए। अब अगर मैं बेंगलुरु की थोड़ी सी बात करूँ, देखिए लाइनअप में जब मैंने परेरा डियास को नहीं देखा तो मेरे थोड़े से होश उड़ गए। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, क्योंकि जो प्लेयर इतने फॉर्म में चल रहा है भाई, मतलब उस प्लेयर को आपने लाइनअप में नहीं डाला।
मैंने सोचा अब तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हालांकि, लेकिन मेंडेज ने यार मुझे थोड़ा गलत प्रूव किया। मैं कह सकता हूँ मेंडेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, स्कोर नहीं किया, लेकिन गेम प्ले अगर आप देखेंगे तो डिसअपॉइंट नहीं किया मुझे मेंडेज ने। मतलब अच्छा खासा गेम प्ले किया, और मे भी थोड़े गेम के बाद उनकी और जो क्वालिटी अंदर होगी बची कुची जो भी आप नहीं देख पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। और पर्रा डियास का ऐसा है कि अभी बाद में लाइनअप में आके गोल मार देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जैसे कल मैंने एक बात कही थी कि मुंबई सिटी की जो फॉरेन साइनिंग्स है वो सही नहीं खेल रही है, अभी थोड़ा मे भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बेंगलुरु की जो फॉरेन साइनिंग्स है भाई ये बहुत अच्छा करा, मतलब सबने, मतलब हर पोजीशन पे जो साइनिंग्स हुई है सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और इस गेम के साथ ही बेंगलुरु एफसी ने बता दिया कि भाई इस बार उनके इरादे जो है वो खतरनाक हैं, कुछ जीतने के इरादे हैं। अब आते हैं हम ईस्ट बंगाल पर, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हैं भैया। देखिए मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन बोलेंगे ना अगर आप ईस्ट बंगाल से, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि ईस्ट बंगाल इस बार टॉप 6 में फिनिश करेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे वो मार रहे हैं। मतलब देखिए इतनी अच्छी साइनिंग, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्यों ईस्ट बंगाल जो है वो रिजल्ट लेके नहीं आ पा रही। चलिए गेम प्ले आप ठीक ठाक है, ठीक है, एवरेज गेम प्ले, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये लास्ट सीजन भी सेम चीज हुई, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट में दिक्कत है भैया। अब देखिए लास्ट सीजन भी इन्होंने विनिंग मैचेस को उन्होंने लूज किया, जो गेम जीतने वाले हैं जीतते जीतते गेम हार गए। इस बार भी वैसे ही कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब देखिए आपकी साइनिंग भले ठीक है, लेकिन आपकी साइनिंग्स जो है ना उनके साथ आपके अदर प्लेयर्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपने देखिए टॉप स्कोरर उठाया आईएसएल का डिमांडो कॉस, अब बताइए डिमांडो कॉस को कितनी बॉल नहीं कनेक्ट हुई है मिडफील्ड से, विंग से, कितनी, मतलब इतना ड्रॉप होकर उनको खेलना पड़ रहा है। भाई डिमांडो कॉस ड्रॉप होकर खेलने वाले प्लेयर नहीं है, वो नंबर 10 नहीं है, वो नंबर 9 है भैया, उनको नंबर 9 खिलाना है। आप तो उनको ऐसा नंबर 10 इतना नीचे आकर खेलेगे भाई, वो डिमांडो कॉस गोल कौन मारेगा। वो बंदा डी बॉक्स के अंदर खड़े रह के गोल मारने वाला है, उसको वहां बॉल चाहिए। तो आपका गेम प्ले वैसा होना चाहिए, आपको डिमांडो कॉस्ट पे बॉल डालना है ताकि वो स्कोर करे। वो भाई वन टच प्लेयर है, वो वन टच में गोल मार देंगे, या उनके पास खुद इतनी एबिलिटीज है कि स्पेस क्रिएट करके गोल मारते हैं। ये केरला ब्लास्टर्स में हमने देखा है, तो उनको वैसे खिलाना पड़ेगा। वो फ्री प्लेयर है थोड़े, लेकिन अगर आप उनको इतना इंगेज करेंगे पीछे आओ तो फिर नहीं चलेगा काम। और देखिए ईस्ट बंगाल का सबसे अच्छा चांस अगर आप बोलेंगे वो बना था एक, जो सिल्वा को वॉली मिली थी, आपने देखा था ना, बस वो एक चांस था, वहां पे सिल्वा को कन्वर्ट करना था वैसे तो, लेकिन वही एक चांस था जो बेस्ट चांस है मैं कह सकता हूँ। और देखिए इस मैच में बेंगलुरु एफसी से भी और ईस्ट बंगाल से भी एक चीज मैंने देखी है जो कि बहुत बुरी लगी मुझे। भाई क्रॉसेस एक ढंग के नहीं, हर क्रॉस ओवरहिट, मतलब यहां से कर रहे वो दूसरी फ्लैंक में गिर रहा है। तो ऐसे क्रॉसेस भाई प्रोफेशनल प्लेयर से अगर हम ऐसे क्रॉसेस आएंगे वो भी रिपीट, ऐसा नहीं कि एक गलती से हो रहा है भाई, रिपीट पूरे गंदे गंदे क्रॉसेस। और ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई बेंगलुरु एफसी आपके पास अच्छे क्वालिटी स्ट्राइकर्स हैं, और सेम चीज़ आप देखिए ईस्ट बंगाल में भी भाई आपके पास डिमांडो कॉस आगे खड़े हुए हैं, आपके क्रॉसेस अच्छे नहीं हैं। और देखिए भाई ईस्ट बंगाल में जिक्सन के आने से मिड में वहाँ पर जो स्पेस ज़्यादा भी आपको नहीं दिखता है, और आपने देखा भी कि बेंगलुरु ज़्यादा चांसेस नहीं बना पाई, वो फ्लैंक्स के थ्रू ही जा रहे थे, बिकॉज वहाँ पर नंबर 6 का जो रोल है जिक्सन का वो प्रॉपर वो निभाते हैं। और ये चीज़ आप हमेशा, आप देखिए आपकी मिड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप अटैक भी क्रिएट भी कर सकते हो और वहाँ पे आप डिफेंड भी अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज जिक्सन वहाँ पे खड़े ही रहते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको आपके विंग पे, क्योंकि आपके पास नंदा कुमार महज जैसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके साइड से जो चीज़ें डिलीवर होना चाहिए वो हमको थोड़ी सी कमी नजर आई है। और देखिए ज़ारागोजा की एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाई इंडियन प्लेयर्स का जो भरोसा दिखाते हैं ना, जैसे आपने देखा कि भाई सेकंड हाफ में तो वो एंड में जो है वो बैक 4 पूरे इंडियन के साथ चले गए, तो ये तो कितना अच्छा मौका था, इंडियन के साथ चले गए थे कि भाई अब ईस्ट बंगाल को तो और प्रेशर बढ़ाना था, और हालांकि थोड़ा प्रेशर बढ़ा भी था, लेकिन वही है कि चांस उन्होंने बनाने नहीं दिया। तो यही है कि आप इंडियन प्लेयर्स पर ट्रस्ट करोगे तो इंडियन प्लेयर्स भी अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन आपको सही टाइमिंग के साथ वो करना पड़ेगा, जो ज़ारागोजा को मे भी शायद ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज है। और इस मैच में क्रिस्टल जॉन ने अपना जो है रोल दिखा दिया कि भाई अगर क्रिस्टल जॉन रेफरी है तो आप जो है वो ज़्यादा जो है देर तक कार्ड से नहीं बच सकते, क्योंकि वो तो एकदम क्विक डिसीजन ले लेते, भाई ले लिया, अब तुमको जो सोचना सोचते रहो, डिसीजन तो हो चुका है। तो देखिए उड़ीसा एफसी तो मैच के बाद हमने देखा अब थोड़ी सी प्रॉब्लम में जाते हुए नजर आ रही है, बिकॉज उनके प्लेयर्स की इंजरी और ये सब चीज़ों को देखते हुए, तो बैकअप के हिसाब से उनके पास प्रॉपर रिप्लेसमेंट के रूप में अगर आप देखते हैं तो उतने खास है भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, देखते हैं कि कैसे लोबेरा अब इन चीज़ों को जो है वो कवर करके अब चीज़ें बेटर डिलीवर कर पाते फैंस के लिए। और सेम टाइम पर यहाँ पर ईस्ट बंगाल को जो है वो चीज़ें सब सही कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज फैंस आपसे डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज इतनी अच्छी टीम रहने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या करें और क्या कर लेंगे फिर बताइए।
तो ये वो बात है। तो आपको अटैक में थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है। तो आई होप कि कार्लेस इसके ऊपर सोचे। हालांकि लास्ट सीजन भी हमको यही लगा था लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, लेकिन इस सीजन एक नई शुरुआत है। तो अब देखते हैं कि शायद इस सीजन हमको कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि चैलेंज लीग में भी जाने वाली ईस्ट बंगाल, तो मैं थोड़ा सा उस तरीके से सोचता हूँ भाई कि आप एएफसी लेवल पे भी तो कॉम्पीट करने वाले, तो वैसा थोड़ा सोच के चलिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोनों मैचेस को लेकर? किन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा, और दोनों ही मैचेस को लेकर आपके जो भी थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।